ओम शांति। 15 मार्च 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना चाहे अपनी झोली भरो, सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जितना चाहे अपनी झोली भरो, सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में भी पसंद करते हैं? उत्तर, स्वच्छता। ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे स्वच्छ बनते हो। बाप तुम्हारे मैले कपड़ों को स्वच्छ बनाने आए हैं। आत्मा जब स्वच्छ अर्थात पावन बन जाती है, तब घर में जाने के, उड़ने के पंख लग जाते हैं। भक्ति में भी स्वच्छता को बहुत पसंद करते हैं। स्वच्छ बनने के लिए गंगा में जाकर स्नान करते, लेकिन पानी से आत्मा स्वच्छ नहीं बन सकती। ओम शांति। बाबा कहे, मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें याद की यात्रा को भूलना नहीं है। इस याद की यात्रा से ही आत्मा पवित्र हो जाती है। इनके सिवाय और कोई उपाय है नहीं पावन होने का। रावण संप्रदाय वालों की चलन और दैवी संप्रदाय वालों के चलन में रात दिन का फर्क है। मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते हैं। भक्ति तो तुमने बहुत की है, पुनर्जन्म लेते लेते भक्ति करते आए हो। बाप तुमको अमर लोक के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। ये है मृत्यु लोक। यहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाते हैं। तुम हॉस्पिटल में जाकर समझा सकते हो, यहाँ तुम्हारी आयु कितनी कम है। बीमार हो पड़ते हो, वहां बीमारी होगी नहीं। भगवान उवाच, अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो। औरों से ममत्व मिटा दो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर कभी बीमार नहीं होंगे। काल खाएगा नहीं, आयु भी बड़ी होगी। भक्ति मार्ग में भी स्वच्छता को पसंद करते हैं। अब परमात्मा को पुकारते हैं कि आकर हमको स्वच्छ बनाओ। मनुष्य घोर अंधियारे में है। कहाँ 5000 वर्ष का सारा कल्प, कहाँ एक कलयुग के ही 40,000 वर्ष बचे हुए बताते हैं। अनेक मते हैं। बाप आकर सच बताते हैं कि जन्म भी 84 ही है। लाखों वर्ष हो फिर तो मनुष्य जानवर आदि भी बन सकते हैं, परंतु कायदा ही नहीं है। 84 जन्म मनुष्य का ही लेते हैं। उसका हिसाब किताब भी बाप बतलाते हैं। ये नॉलेज तुम बच्चों को धारण करनी है। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हम उत्तम ते उत्तम पुरुष स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। इसमें जितना जो पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे विश्व के मालिक, नहीं तो कम पद। अब ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर कर देते हैं। अब तुम्हारी झोली भर रही है। अब तुम जानते हो, बाप हमारी झोली भर रहे हैं। जितना जिसको चाहिए सो भरे। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना स्कॉलरशिप मिलेगी। चाहे तो ऊंचते ऊंच डबल सिरताज बनो, चाहे गरीब प्रजा व दास दासी। बाप भी कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी बनना है। कोई तो औरों को दलदल से निकालते निकालते खुद फंस मरते हैं, अपवित्र बन पड़ते हैं, की कमाई चट कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं, खबरदार रहना। काम चिता पर बैठने से ही तुम काले बन पड़े हो। बाबा कहते हैं, भल कितने भी तूफान आए, तुमको हिलना नहीं है। तूफान आएगा, सिर्फ कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं करना,
कहते हैं, बाबा माया ने जादू लगा दिया। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे याद करो तो कट निकल जाएगी। आत्मा पर कट चढ़ती है, वह निकलेगी याद से। बाप भी बिंदी है, सिवाय बाप की याद के और कोई उपाय नहीं कट उतारने का। वरदान, महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारे बनने वाले मायाजीत भव। महसूसता शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनने वाले मायाजीत भव। विस्तार है, इस पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं, जो मायाजीत बनने में बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है, जो समय आने पर बार बार धोखा देती है। कई बार माया के इतने वशीभूत हो जाते हैं, जो रोंग को रोंग भी नहीं समझते, परवश हो जाते हैं। इसलिए चेक करो और महसूसता शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए स्वभाव संस्कार से न्यारे बनो, तब मायाजीत बनेंगे। स्लोगन, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। अच्छा, ओम शांति।